मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है ना, इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मैकेविटी। एक मिस्ट्री कैट होता है, रहस्यमय बिल्ली होता है। मैं होता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी एक ऐसा वर्ड जिसका इस्तेमाल नाउन के स्थान पे किया जाता है इज कॉल्ड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को लेकर के, और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्वेश्चन टैग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हम लोगों का सपना है 98+ करने का। इसके लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ये आपसे और मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, और हम दोनों आदमी अगर ठीक से मेहनत करेंगे ना, तब जाकर के मामला ठीक से बन पाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर को लेकर के, जो पोएट्री सेक्शन का इंपॉर्टेंट चैप्टर था मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि उस क्लास को आप लोगों ने जरूर किया होगा। आज की क्लास में अच्छा एक बात बताना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में डिस्कस किया, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है ना, इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था टी.एस. एलियट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। टी.एस. एलियट साहब का जन्म जो है 1888 को हुआ था, और इनका डेथ 1965 को हुआ था मेरे भाई। बात समझ में आया? 1888 को इनका जन्म हुआ था, 1965 को इनका डेथ हुआ था। सर, ये जो टी.एस. एलियट है ना, ये जो टी.एस. एलियट है मेरे प्यारे साथियों, वो अमेरिका के अंदर पैदा हुए थे और परमानेंटली इंग्लैंड के अंदर ये सेटल्ड हो गए थे मेरे भाई। बात क्लियर है? इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानवर है जिसका नाम क्या था भैया? आप बोलोगे सर मैकेविटी। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट होता है, रहस्यमय बिल्ली होता है। मैं होता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको मेल माना गया है मेरे भाई, क्योंकि इसके लिए पूरे के पूरे चैप्टर में ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। खैर वो तो अलग सी बात है मेरे भाई। इसको किन किन नामों से हम लोग जानते हैं? सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि सर इनको हम लोग हिडन पॉ कहते हैं। हम लोग नहीं, बेसिकली टी.एस. एलियट ने हिडन पॉ बोला था। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, इनको मास्टर क्रिमिनल बोला गया था। क्या बोला गया था? मास्टर क्रिमिनल बोला गया था। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लेना। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ सर, इसको ना नेपोलियन ऑफ क्राइम भी बोला गया था। क्या बोला गया था? बोलो बोलो। नेपोलियन ऑफ क्राइम भी बोला गया था। ये सारे पॉइंट्स आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आया? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कि सर आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको साफ साफ एक बात बताना चाहता हूं कि सर ये जो है ना, वो क्वेश्चन टैग का वन शॉट क्लास होने वाला है। वन शॉट क्लास कहने का मतलब हुआ एक क्लास क्वेश्चन टैग क्लास हो जाएगा, दोबारा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए, इसमें हम लोग किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे तो गौर से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट कि सर हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई हम लोग भर भर करके प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? भर भर करके प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी प्रैक्टिस के अंदर कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो हाँ, प्रैक्टिस के अंदर कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मेरे भैया क्वेश्चन टैग को लेकर के। बात समझ में आया मेरे भाई? बात समझ में आ गया? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में यह आएगा कि सर रियल में एक क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग का रियल में मतलब क्या होता है? एक चीज मैं बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन टैग है मेरे प्यारे साथियों, वो एक नहीं दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक का नाम है क्वेश्चन और दूसरा का नाम है टैग। तुम बोलोगे सर इसमें कौन नई बात आप बता दी है? बात तो हम लोग भी जानते हैं। अरे भैया रुको, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न और टैग का मतलब होता है कहीं ना कहीं जोड़ना, ऐड करना। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर या फिर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन को ऐड करना ही अपने आप में क्वेश्चन टैग कहलाता है। तुम बोलोगे भैया ये क्या बदतमीजी कर दी? अरे रुको यार, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो मैं वैसा ही समझाया हूं। रियल में इसका डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो पूरा का पूरा मामला यूं ही क्लियर होता हुआ चला जाएगा। बात क्लियर है दोस्त? आइए जरा देखिए, जरा देखना मेरे प्यारे साथियों, बड़े आराम से देखना। जब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन टैग को लेकर के, तो क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग जो है मेरे प्यारे साथियों, वो शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जिसका इस्तेमाल हमेशा और हमेशा हम लोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। इसको सेंटेंस के लास्ट में टैग किया जाता है। लिख सकते हैं प्लेस्ड
प्लेस्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, प्लेस्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, इसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा और हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। बात समझ में आया? अब सवाल पैदा होता है कि सर सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्यों करेंगे, मैं बताऊंगा यार, परेशान मत हो। सबसे पहले गौर से समझना एक एक चीज को। मैंने आपके सामने क्या लिखा बालक, मैंने आपके सामने लिखा क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन रियल में क्या होता है, मैं बताऊंगा यार, रुको 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 रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं हिंदी में, आज बारिश हुई है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसी को दूसरे तरीके से मैं बोल रहा हूं, आज बारिश हुई है, नहीं हुई है क्या? तो आपको लगेगा कि सर एक नहीं, यहां पे आप दो सेंटेंस बोल रहे हो। अरे भैया दो सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं, एक तरफ मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो दूसरा तरफ इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। जैसे देखो, आज बारिश हुई है, नहीं हुई है क्या? देखो तो आपका जवाब क्या होगा, या तो हां या तो ना। इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं सर। जो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को ऐड करते हैं ना बच्चों, वही अपने आप में क्वेश्चन टैग कहलाता है। बात समझ में आया? अरे बोल भैया, बात क्लियर है? तुम बोलोगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। अब इस क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए कितने चीजों को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमेशा के लिए आप अपने दिल और दिमाग में फिट कर लेना कि सर तीन चीजों को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला मेरे भाई, सबसे पहला कि क्वेश्चन टैग बनाते समय, एक बार गौर से सुनना, क्वेश्चन टैग बनाते समय केवल और केवल हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज प्रोनाउन ओनली। केवल और केवल किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। नाउन का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते वक्त कभी नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, दूसरा पॉइंट दिमाग में रखना है कि सर टेंस बिल्कुल दोनों का सेम होना चाहिए। जो स्टेटमेंट का टेंस रहेगा वही टेंस क्वेश्चन टैग का भी होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं वी यूज, हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी यूज द सेम टेंस, वी यूज द सेम टेंस, हमेशा और हमेशा हम लोग सेम टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, वी मस्ट हैव टू यूज हम लोग को अवश्य ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या चीज? तो आपका जवाब होगा कि सर कॉन्ट्रैक्शन। क्या मेरे भाई? कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर ये कॉन्ट्रैक्शन का मामला क्या होता है। अरे रुको यार, एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि जब कभी भी आप क्वेश्चन टैग को बनाते हो प्यारे बच्चों, तो इसके लिए तीन चीज दिमाग में रखना। सबसे पहला वी यूज प्रोनाउन ओनली, केवल और केवल हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा वी यूज द सेम टेंस, हम लोग सेम टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं भैया कि स्टेटमेंट कुछ और है और टेंस आप कुछ और बना दे और क्वेश्चन टैग किसी और टेंस में कर दिए, नहीं। जैसे मैंने बोला आज बारिश हो रही है और मैंने क्वेश्चन टैग कर दिया, नहीं हुई होगी क्या? है भैया, है ये क्या बात हो रही है? आप क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ और बोल रहे हैं और क्वेश्चन टैग कुछ और लगा रहे हैं, ऐसे में काम नहीं चलेगा। हमेशा और हमेशा सेम टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टेटमेंट रहेगा प्रेजेंट में तो क्वेश्चन टैग बनेगा प्रेजेंट में, स्टेटमेंट रहेगा पास्ट में तो क्वेश्चन को टैग करेंगे पास्ट में, स्टेटमेंट रहेगा फ्यूचर में तो क्वेश्चन को टैग करेंगे फ्यूचर में। ये बातें क्लियर है भाई? अरे बोलो क्लियर है? अरे बोल भाई, तुम बोलोगे बड़े भाई बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। आगे आते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे आए। अब हम बात करते हैं कि सर इन तीन चीजों के बारे में जरा सा आप बता देते ना तो मजा आ जाता, दिल बाग बाग हो जाता और दिल में गुल खिलने स्टार्ट हो जाते। अरे रुक रे भैया, अरे रुक, हम कहे नहीं बताएंगे, हम तब बताने के लिए ही तो यहाँ पे है भाई। अरे बताने के लिए ही तो यहाँ पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा कि गुरुजी ये प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहला कि सर क्वेश्चन टैग में हम लोग प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले ये बताइए ना कि रियल में इस प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। जल्दी से इसके बारे में बता देते ना तो मजा आ जाता। देख भाई एगो बात बताते हैं तुमको, एकदम सिंपल सा बात बताते हैं। जो कुछ भी नाउन के स्थान पे आएगा ना वो प्रोनाउन कहलाएगा। यानी यार बताने की इसमें क्या जरूरत है यार, आपको तो पता ही है। a word which is used at the place of noun या in place of noun, यानी एक ऐसा वर्ड जिसका इस्तेमाल नाउन के स्थान पे किया जाता है is called pronoun, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर उसको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। तुम्हारे जहन में एक बात आएगा कि सर इसका इस्तेमाल नाउन से पहले किया जाता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जरा सा ठीक से समझाइए। मैं ठीक से समझाता हूं, जरा गौर से देखना। आप तमाम बच्चे का नजर मेरे पास होना चाहिए। देखो भाई, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी नाउन को लेकर के, जब हम बात करते हैं किसी भी नाउन को लेकर के, जैसे मैंने बोला मोहन किसी न किसी इंसान का नाम है, तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला मेरे भाई पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, ये भी अपने आप में नाउन है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपके लिए बोला CHAIR चेयर, ये भी अपने आप में नाउन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपके सामने बोला मेरे प्यारे साथियों बेंच, ये भी अपने आप में नाउन है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपके सामने बोला अंशिका, ये किसी न किसी लड़की का नाम है, ये भी अपने आप में कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इसमें क्या समस्या है? अब मैंने क्या बोला मेरे भाई? मैंने आपके सामने ये बोला कि सर नाउन के जगह पे जो इस्तेमाल होगा वो अपने आप में प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन के जगह पे जो इस्तेमाल होगा वो अपने आप में प्रोनाउन कहलाएगा। यानी इस मोहन लड़का के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका जवाब होगा ही का, यानी ही अपने आप में प्रोनाउन है। जब हम बात करेंगे पीपल को लेकर के, तो पीपल के लिए, पीपल मतलब लोग, प्लुरल है, तो इसके लिए हम लोग दे का इस्तेमाल करेंगे, ये अपने आप में प्रोनाउन हुआ। सर चेयर, इसके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, ये अपने आप में प्रोनाउन हुआ। सर बेंच, ये अपने इट का इस्तेमाल करेंगे, ये अपने आप में प्रोनाउन हुआ। अंशिका, इसके लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करेंगे, ये अपने आप में प्रोनाउन हुआ। भैया कुछ भी मत कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, केवल इतना दिमाग लगा, केवल इतना दिमाग लगा कि जो नाउन के स्थान पे आएगा वही प्रोनाउन कहलाएगा, बाकी का मामला यूं ही छोड़ देना है। ठीक है, प्रोनाउन आपको समझ में आ गया बच्चों? अरे बोलो हाँ, बोल भैया बोल। तुम बोलोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आई को लेकर के, ये अपने आप में प्रोनाउन है, यू को लेकर के ये अपने आप में प्रोनाउन है, सर वी को लेकर के, ये सारा का सारा तो प्रोनाउन है सर। इसमें क्या दिक्कत है यार? ये तो बचपन से हम लोग पढ़ कर के आए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो प्रोनाउन आपको कुल मिलाकर के समझ में आ गया। जितना क्वेश्चन टैग में यूज है वो चीजें मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और मैंने बात किया वी यूज द सेम टेंस, टेंस सेम यूज करेंगे तो वो चीजें आपको पता है, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताएंगे यार, कैसे नहीं बताएंगे? अब एक बात बता यार, एक बात बता, एक बात बता, एक बात बताओ, एक बात बताओ। बात आती है कि गुरुजी ये एक शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इस शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान दो। ओ भैया यहां देखो, यहां देखो। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं सेंटेंस को लेकर के, तो एक सेंटेंस आता है मेरे भाई जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर इसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुरुजी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मामला रियल में क्या है? किसका मामला सर? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मामला रियल में क्या है, जरा सा इसको बता दीजिए ना, मजा आ जाएगा। देखो भाई, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, इसको फिलहाल के लिए मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। मैं करता हूं दो पार्ट्स में डिवाइड मेरे भाई। एक पार्ट का नाम है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या नाम है बालक? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और दूसरा का नाम है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब सवाल पैदा होता है कि सर क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ और ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब हुआ सर जिसके आंसर को एकदम क्लोज कर दिया गया है। मैंने आपसे बोला क्या आपने ताजमहल देखी? आपका जवाब क्या होगा? या तो यस या तो नो। अरे भाई, या तो यस या तो नो, यही ना होगा? हैव यू सीन द ताजमहल? क्या आपने ताजमहल देखा? आपका जवाब होगा या तो यस या तो नो। यही तो अपने आप में यस नो, इसके सिवा कुछ भी आंसर नहीं आ सकता है सर। उसको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन का नाम देंगे। और इसकी शुरुआत हम लोग किससे करते हैं मेरे भाई? अगर इसके स्ट्रक्चर को लेकर के बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इसकी शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, और इसके बाद मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग साइन ऑफ इंटरोगेशन चिपकाते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ मेरे भाई, इतनी बातें क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आंसर या तो यस में मिलेगा प्यारे बच्चों, या फिर नो में मिलने वाला है। ठीक है? अरे बोलो ठीक है, बोलना भाई, ठीक है ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे दोस्त, आइए एक एग्जांपल दे देते हैं ना, क्या दिक्कत है यार। मैंने लिखा हैव यू सीन द ताज, हैव यू सीन द ताजमहल? क्या आपने ताजमहल देखा? क्या आपने ताजमहल देखा? तो आपका जवाब क्या होगा? या तो यस होगा बालक, या फिर नो होगा। इसके सिवा आपका कुछ भी आंसर नहीं हो सकता है। आप गौर से देखोगे तो ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, यू अपने आप में सब्जेक्ट है, ये अपने आप में मेन वर्ब है, ये कहीं ना कहीं मामला ऑब्जेक्ट का हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी हमेशा दिमाग में रख लेना कि सर अगर 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 कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा बस, और कुछ भी दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे कि सर जी
क्या इस दोनों के दोनों क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन टैग में? क्या बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इस ओपन एंडेड का इस्तेमाल, इस ओपन एंडेड का इस्तेमाल, इस ओपन एंडेड का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन टैग में नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे किसका? तो सर हम लोग करेंगे क्लोज एंडेड का। क्लोज एंडेड का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब यह हुआ बच्चों, इसका मतलब ये, अरे सुनो सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि सर इसका स्टार्टिंग हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं बालक ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर सेम टेंस का मतलब क्या हुआ? सेम टेंस जो आप बोल रहे हैं इसका मतलब क्या? देखो भाई, जब हम लोग बात करेंगे ना इस टेंस को लेकर के प्यारे बच्चों, जब बात आती है ना टेंस को लेकर के, तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। सुनो, इतना आपको पता है कि क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए, अरे सुनना सुनना, इतना आपको पता है कि क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है मेरे भाई, ये चीजें आपको पता है, ठीक है? बोलना भाई, अरे बोलो ना। आपका जवाब होगा यस सर होती है। जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? या तो वर्ब का पहला फॉर्म होता है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आएगा बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर इसका हेल्पिंग वर्ब या तो डू निकल के आएगा या फिर डस निकल के आएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को लेके, क्या बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के बात करते हैं, तो आप तमाम बच्चों को पता है कि सर पास्ट इंडेफिनिट को बताने के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। टेंस मैंने पढ़ा रखा है भाई, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपका जवाब होगा कि सर बिल्कुल करते हैं। अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, तो जरा सोच करके बताना और दिल पे हाथ रखना, इसके लिए हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर इसके लिए हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे। बस, यानी आपको प्रोनाउन समझ में आ गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन समझ में आ गया, और इसके साथ साथ टेंस आपको लगभग समझ में आ गया है। हेल्पिंग वर्ब वाला मामला क्लियर हो चुका है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब आप क्वेश्चन टैग को बनाओगे, ध्यान से सुनना, जब आप क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस को देखोगे मेरे भाई, तो एक तरफ स्टेटमेंट लिखा रहेगा, तो उसका क्वेश्चन टैग वहां पे किया जाएगा। सेम टेंस कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, अगर स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना रे, अगर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन टैग है, अगर स्टेटमेंट रहेगा प्रेजेंट में, अगर स्टेटमेंट रहेगा प्रेजेंट में, इसका मतलब क्वेश्चन को जो टैग करेंगे वो भी करेंगे प्यारे बच्चों प्रेजेंट में। अगर स्टेटमेंट का मामला रहेगा पास्ट में, तो जब हम लोग क्वेश्चन को टैग करेंगे वो भी करेंगे पास्ट में, ठीक है? जब स्टेटमेंट रहेगा फ्यूचर में मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन को जो हम टैग करेंगे ना, वो भी हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, वो भी करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर मेरे भाई। ये पॉइंट आप अपने दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना, ये पॉइंट आप अपने दिल और दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट कर लेना। बोलो मामला क्लियर है दोस्त? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। आप तमाम बच्चे बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आ गई, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नाम की चीज है ही नहीं, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नाम की चीज नहीं है मेरे भाई। ओके, आइए मेरे भाई, अब लास्ट वाला पॉइंट था कि वी मस्ट हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना ही चाहिए किसी भी कीमत पे हम लोगों को, किसमें? क्वेश्चन टैग बनाते समय। अब हम लोग समझते हैं कि सर रियल में ये जो कॉन्ट्रैक्शन का मामला है, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है सुनो। कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ, ध्यान से सुनना, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसे आपको नॉट को मर्ज करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ किसको मर्ज करना है बच्चों? अरे रुक जा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको मर्ज किसको करना है? आपका जवाब होगा कि सर नॉट को मर्ज करना है। देखो 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 देखो, यहां देखो बउआ, यहां देखो, मैंने क्या किया बच्चों? मैंने इज के साथ नॉट को मर्ज कर दिया, तो क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा इजंट। इजंट कोई दिक्कत नहीं है सर। एम के साथ मैंने नॉट को मर्ज किया, तो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा एमंट। अरे ना बाबा, एमंट नहीं सर, ये बन जाता है आरंट। क्या बन जाता है? आरंट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, आर के साथ अगर नॉट को मर्ज करोगे तो क्या बनेगा? तो भी बनता है मेरे प्यारे बच्चों आरंट। क्या बनता है? आरंट, ठीक है? सर अगर डू के साथ हम लोग नॉट को मर्ज करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर बन जाता है डोंट। कोई दिक्कत नहीं है। सर डज के साथ हम लोग नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा कि सर उस केस में बन जाएगा डजंट, ठीक है? सर डिड के साथ हम लोग नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा डिडंट। क्या बन जाएगा बच्चों?
डिडंट। इतना ही नहीं सर, जब हम लोग बात करेंगे इस हैज को लेकर के, तो हैज के साथ अगर हम नॉट को मर्ज कर देंगे तो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा हैजंट। ठीक है, इतना ही नहीं सर जी, इस हैव के साथ हम नॉट को मर्ज कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर इस केस में बन जाएगा हैवंट। ओके सर, इतना ही नहीं, कैन के साथ हम लोग नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा कैंट। कैंट बन जाएगा। ये सारा चीज आपको भी नोट करना है सर, कमेंट सेक्शन में छापना है कि सर इज के साथ नॉट इजंट बना, आर के साथ नॉट आरंट बना, एम के साथ नॉट आरंट बना, डू के साथ नॉट डोंट बना, डस के साथ नॉट डजंट बना, कैन के साथ नॉट कांट बना। इसके बाद कुड के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ दे बच्चों, कुड के साथ अगर हम लोग नॉट को जोड़ देंगे ना, तो उस केस में ये कुडंट बन जाएगा। क्या बनेगा? बोलो बोलो। आपका जवाब होगा कि सर कुडंट बन जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं शैल को लेकर के। शैल के साथ हम लोग नॉट को मर्ज करेंगे बच्चों, तो ये क्या बनेगा? आपका जवाब होगा कि सर सांट बन जाएगा। इतना ही नहीं सर, अगर विल के साथ हम लोग नॉट को मर्ज कर देंगे तो क्या बनेगा? विलंट। अरे ना, विलंट नहीं मेरे भाई, वॉन्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? वॉन्ट बनेगा। ओके, इतना मामला आपको लगभग क्लियर हो चुका है मेरे भाई। ये सारा का सारा मामला क्लियर है। जहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे उसको चिपका देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है सर, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। बात क्लियर है दोस्त? जल्दी बताना बात क्लियर है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो मुझे जल्दी से बताओ कि यस सर आई हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स। प्लीज जल्दी से लिख करके बताओ। यस सर लिखना ही चाहिए मेरे भाई आपको, और ये सभी चीजों को आप कमेंट सेशन में भी छापो ताकि आपको पता चले ना, ताकि आपको भी याद रहे कि हाँ भैया हम तो थोड़ा सा मेहनत किया। अरे भैया नहीं नोट करते हो तो वहां पे भी तो लिखो, है वहां पे भी तो लिख मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्शन का मामला था जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये रियल में ये जो आप जो बता रहे हैं ना, वो रियल में क्या है? अरे रुक जा मैं बता रहा हूं। जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन टैग को लेके, किसको लेके? बोलो बोलो। जब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन टैग को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन टैग को लेकर के, तो गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन टैग में एक से स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट रहेगा तो दूसरा में हम लोग क्वेश्चन को टैग करेंगे। देखना, मतलब मैं अगर बोलना चाहूं मेरे भाई, मैं बोलना चाहूं तो एक तरफ स्टेटमेंट रहेगा बच्चों, क्या रहेगा? स्टेटमेंट रहेगा, तो दूसरे तरफ इसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जरा सब देखिए तो एक तरफ क्या रहेगा बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो दूसरे तरफ क्या रहेगा? तो इसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये मामला क्लियर है। अब पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है वो सुनो। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है क्वेश्चन टैग में कि सर अगर स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। ध्यान से सुनना, ये जो स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, अगर स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव, if the statement is positive then question tag will be negative। दिमाग में डाल लेना, अगर स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव, देन हम लोग जो क्वेश्चन को टैग करेंगे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर वो हो जाएगा नेगेटिव। कोई दिक्कत ही नहीं है। सब हम लोग बात करेंगे सर अगर स्टेटमेंट रहेगा नेगेटिव तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट रहेगा नेगेटिव तो क्या करेंगे बच्चों? तब हम लोग क्वेश्चन को टैग करेंगे पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से सुनो प्लीज, एक बार फिर से सुनो। मैंने क्या बोला कि सर स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट रहेगा नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव। इस बात को दिल और दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट कर लेना है, इस बात को दिल और दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट कर लेना, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे सर क्वेश्चन को जो टैग करेंगे वो कैसे करेंगे? तो आपको पता है ना मेरे भाई, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और इसके बाद हम लोगों को प्रोनाउन लिखना है मेरे भाई, प्रोनाउन। तुम बोलोगे सर जी नहीं समझ में आया। अरे रुक जा यार, रुक जा, कुछ क्वेश्चन कराएंगे सब मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रख यार, थोड़ा पेशेंस तो रख। देख देख देख, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है? इसको टैग करना है। देखिए मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिखा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, लप्पू सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। हम कह सकते हैं कि सर बउआ वाला क्वेश्चन लिखना है। मैंने लिखा रमन इज प्लेइंग क्रिकेट, रमन इज प्लेइंग क्रिकेट, रमन क्रिकेट खेल रहा है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को टैग कर रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन टैग कैसे पता चलेगा? यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आपको देखने को मिल जाएगा। खैर कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा आगे देखिए। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बउआ मेरे ये अपने आप में स्टेटमेंट है और यहाँ पे क्वेश्चन टैग आया, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये जो स्टेटमेंट है ना ये अपने आप में पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव तो जो क्वेश्चन को टैग करेंगे वो कैसा होगा? नेगेटिव, नेगेटिव होगा। ठीक है, शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इज है।
तो इज लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ ये सेंटेंस स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो इसके साथ नॉट को हम मर्ज करते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, इजंट होता है, इजंट होता है। अच्छा इस रमन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, फिर से रमन लिखोगे, नहीं सर रमन का प्रोनाउन फॉर्म हम लोग ही लिखेंगे। बन करके तैयार हो गया आपका, ये बन करके तैयार है। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव कर दिए, नेगेटिव करने के लिए मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को मर्ज किया, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को मर्ज किए तो इसके साथ नॉट जुड़ेगा तो इजंट। आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो रमन के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे, रमनी रहता तो शी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो सी का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखूंगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे आप टूट पड़ो, जल्दी से देखो। आपके सामने कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चंस मैंने लिखा, प्लीज इसको देखना। देखो मेरे भाई मैंने क्या लिखा जरा गौर से देखो। मनीषा इज कमिंग, ये सेंटेंस है, ये अपने आप में स्टेटमेंट है? आप बोलोगे यस सर ये बिल्कुल अपने आप में स्टेटमेंट है। जल्दी से बताना मेरे भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपका जवाब होगा कि सर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इज के साथ नॉट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इजंट, इजंट। अब मनीषा के लिए शी बन करके तैयार है, इजंट शी। ओके दूसरा क्वेश्चन है पीपल डू नॉट वोट वाइजली, पीपल डू नॉट वोट वाइजली। ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपका जवाब होगा कि सर नेगेटिव है। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठाओ, तो सर डू नॉट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में डू हो जाएगा। और पीपल, पीपल का मतलब लोग, तो लोगों के लिए प्रोनाउन इट आएगा, ही आएगा, शी आएगा या दे आएगा? आपका जवाब होगा कि सर दे आएगा, तो बन करके तैयार हो जाएगा डू दे। देखो ना ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, सीधी सी बात है। अगला है द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, जो टीचर है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। एक बात बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आपका जवाब होगा कि सर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए इसके साथ नॉट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बालक? आपका जवाब होगा कि सर इजंट बन गया। और टीचर को लड़का मान करके चलो, सबसे पहला प्रायोरिटी मेल को दिया जाएगा, इसलिए इजंट ही हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ बच्चे बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता चला कि टीचर लड़का है या लड़की भी तो हो सकती है? मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश की दुनिया, जनरल इंग्लिश की दुनिया लड़का को प्रायोरिटी पहले देती है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। अगला है ही इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वो जो है ना वो इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। ये अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव? आपका जवाब होगा कि सर नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, तो इज, और ही के लिए मैंने लिख दिया ही, बन के तैयार है। अगला द स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क, स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर डूइंग द वर्क ये सेंटेंस है, आई मीन ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो वर के साथ नॉट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा कि सर वारंट बन जाएगा, वारंट। और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, दे का इस्तेमाल होगा मेरे भाई। किसका इस्तेमाल होगा बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर दे का इस्तेमाल होगा। लिख लेना यार, वॉज के साथ नॉट को ऐड करेंगे ना तो वॉजंट बन जाएगा, वॉजंट। अच्छा सर वर के साथ नॉट को मर्ज करेंगे ना तो वारंट बन जाएगा, WERENT। बात क्लियर है दोस्त? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतनी मामला क्लियर है। अगला है दे डिड नॉट कम ऑन टाइम। एक बात बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपका जवाब होगा कि सर नेगेटिव है। इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो सबसे पहले किसको उठाओगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाओगे, तो यहाँ पे डिड लिख दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दे का प्रोनाउन भी दे ही हो जाएगा बच्चों, बन गया डिड दे। अगला है आई एम फाइन, तो सर ये अपने आप में पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो एम के साथ नॉट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा एमंट, और आई के लिए आपने लिख दिया आई। ओके अगला है सी कैन डू द वर्क, कोई लड़की है जो इस काम को कर सकती है। एक बात बताओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? तुम बोलोगे सर ये जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है और ये अपने आप में मेन वर्ब है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो कैन के साथ अगर नॉट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका जवाब होगा बन जाएगा कैंट, और शी बन करके आपके सामने तैयार है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। और सारे के सारे बच्चे आपको बनाना है यार कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इन चीजों को बनाना है ताकि मुझे भी लगे कि नहीं मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेरे बच्चे को एक एक चीज दिमाग में घुस रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों, और मेहनत करना सीखोगे उस तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज मामला ठीक से नहीं जा पाएगा। जल्दी से इसको इस बार छापिए यार, जल्दी से छापिए, तो लेट मत करो मेरे भाई, लेट मत करो, लेट मत करो। इतनी बात प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है? इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई है, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ। तुम बोलोगे यस सर आगे बढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं, आजा मेरे भाई।
अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं डिलीवर कर रहा हूं। लिखा हुआ है इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, द क्वेश्चन द टैग इज मेड बाय यूजिंग डू डज या डिड। अच्छा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिल रहा है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, डज का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिड का इस्तेमाल, तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि सर डू का इस्तेमाल कब करेंगे, डज का इस्तेमाल कब करेंगे, डिड का इस्तेमाल कब करेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा। देख भाई, जरा अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर एक तरफ स्टेटमेंट रहता है, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इतना आपको पता है कि अगर ये स्टेटमेंट है और ये आपका क्वेश्चन टैग है। गौर से सुनिएगा बच्चों, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। गौर से देखिए, ये क्या है, आपका जवाब होगा कि सर ये जो है ना वो स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग जो है वो इधर है। इधर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, आपका जवाब होगा क्वेश्चन टैग है, ठीक है। जरा गौर से देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है तब तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस केस में मामला थोड़ा सा फंसता है मेरे भाई। और उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों डिड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि सर डू का इस्तेमाल कब करेंगे, डज का इस्तेमाल कब करेंगे और डिड का इस्तेमाल कब करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर से देखिए, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है और एक एक चीज को बड़े प्यारे तरीके से समझना है। देख भाई, देखो देखो देखो, अगर ये स्टेटमेंट में, अगर स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलेगा, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप बोलोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मामला क्या है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको टेंस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एसआई इस्तेमाल करते हैं। इस केस में मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन टैग का मामला है ना, इस केस में जो क्वेश्चन टैग है, इसमें जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या चीज, जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे पता है, उस केस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका, या तो डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि डू कब लिखेंगे, डज कब लिखेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि डू का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा और डज का इस्तेमाल तब करेंगे जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में बात आएगा वो मामला तो ठीक है सर, लेकिन हम लोग डिड का इस्तेमाल कब करेंगे ये भी तो बताइए। तो सुन मेरे भाई, जब 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 ये स्टेटमेंट रहेगा, जब स्टेटमेंट रहेगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, और आपको अच्छे से पता है कि सर पास्ट इंडेफिनिट को बताने के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। किसका इस्तेमाल करेंगे, आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इस केस में हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे। बोलो मामला क्लियर है, इतनी बातें सबको समझ में आएगी तो जल्दी से मुझे एक बार यस सर लिख करके बताइए ताकि मुझे पता चले हाँ मेरे बच्चों को ये बातें बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है बच्चे, अरे बोलो बोलो, ये बातें सबको समझ में आ गई। आपका जवाब होगा यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए मेरे दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, जरा गौर से देखिएगा, एक बार फिर से सुनो। अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस केस में क्वेश्चन टैग को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे वो चीजें मैं आपको बता दिया हूं। अगर स्टेटमेंट रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आएगा। अगर स्टेटमेंट रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, आपका जवाब होगा यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा सा फोकस करते हैं। देखिए, मोहन वर्क्स हार्ड, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है? तुम बोलोगे नहीं सर, वर्क्स लिखा हुआ है यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, कुल मिलाकर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है गुरुजी। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईमानदारी से बताओ ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपका जवाब होगा कि सर स्टेटमेंट तो अपने आप में पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू या डज? तुम बोलोगे सर मानव है तो हम लोग डज लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और डज के साथ किसको जोड़ोगे, नॉट को जोड़ोगे, तो क्या बन जाएगा, डजंट। और मानस के लिए आपको ही लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई। दूसरा आपके सामने, आकाश हैड अ कार, आकाश के पास एक कार था। एक बात बताओ मेरे भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है बच्चों, हैड? तुम बोलोगे सर ये तो अपने आप में मेन वर्ब है सर, मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो अपने आप में मेन वर्ब है बच्चों। अरे बोलो ना, आपका जवाब होगा यस सर, ये तो अपने आप में मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, ये सेकंड फॉर्म है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, डिड निकलेगा। अच्छा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आपका जवाब होगा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और आकाश के लिए क्या लिखोगे, ही लिखोगे, बन करके तैयार हो गया, डिडंट ही।
उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई। अगला है रेशमा बाउट व्हाट ही वांटेड। रेशमा 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 बाउट व्हाट शी वांटेड, जो वो चाहती थी वो खरीदी। ये सेकेंड फॉर्म है बच्चों। अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो इतना कंफर्म है कि सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने डिड लिख दिया, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो बन गया डिडंट। रेशमा कोई लड़की है तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे? शी का इस्तेमाल करोगे। आपके सामने सेंटेंस बन जाएगा रेशमा रेशमा अबाउट व्हाट शी वांटेड डिडंट शी। ये बनकर के तैयार है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। अगला आपके सामने रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी होता है बच्चों, ये चीज दिमाग में डाल लेना। और ये कोई लड़का नहीं है जो ही इस्तेमाल करोगे, कोई लड़की नहीं जो सी इस्तेमाल करोगे, ये एक बीमारी है। इसके लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो प्रोनाउन के रूप में। रिकेट्स इफेक्टेड। इफेक्टेड जो है ना वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब इफेक्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको डिड लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ये स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो डिड के साथ नॉट को मर्ज करोगे तो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा कि सर डिडंट बन के तैयार होगा। क्या बनेगा बच्चों? तो डिडंट बन के तैयार होगा। और रिकेट्स के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? तो इट का इस्तेमाल करोगे, बन जाएगा डिडंट इट। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई न्यू हिम वेल, मैं उसे अच्छे से जानता था। एक बात बता मेरे भाई, यहाँ न्यू लिखा हुआ है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आप बोलोगे सर सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म है इसका मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आपका जवाब होगा डिड आएगा। अच्छा ये स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव? आप बोलोगे सर पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो डिडंट बन गया, और इस आई का प्रोनाउन आई ही तो होगा। तो डिडंट आई बन करके तैयार है। डिडंट आई बन करके तैयार है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अरे बोलो हाँ। आपका जवाब होगा बिल्कुल सही बात है। आकाश हैज अ कार, आकाश के पास एक कार है। एक बात बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे या मेन वर्ब है भाई? ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तुम बोलोगे सर ये तो अपने आप में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है। आपको अच्छे से पता है कि सर हैव का अलग अलग फॉर्म होता है। एक हैव या हैज होता है, इसका पास्ट फॉर्म जो है वो हैड होता है, और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो भी हैड होता है। बात समझ में आया? ये अगर पहला फॉर्म है तो पहला फॉर्म है, तो इसका मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब या तो डू निकल करके आएगा बच्चों, या तो डस निकल करके आएगा। अरे यही तो आएगा, अरे यही तो आएगा। हाँ, अगर ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता ना तो हैज का हैजंट बन जाता। लेकिन सर ये फर्स्ट फॉर्म है। तो एक बात बताओ, आकाश तो लड़का है ना? अरे बोलो, लड़का है सिंगुलर है ना? तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? सॉरी क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? डजंट। और आकाश के लिए आपको ही लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से इसको समझो, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, सॉरी मेन वर्ब है बच्चों, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ध्यान से सुनना, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सर। मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आता है। कुछ देर पहले ही तो मैं बताया था। ठीक है, चलिए। द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ अपने आप में सब्जेक्ट बना, रिवॉल्व्स फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे एस या एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसके लिए या तो हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं या तो डज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये सेंटेंस अपने, ये जो स्टेटमेंट है ना अपने आप में पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव बनेगा। तो क्या बन जाएगा? डजंट। और पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए इट का मैंने इस्तेमाल किया, डजंट इट। नेक्स्ट है हीना सीम्स टायर्ड टुडे। अच्छा एक बात बताओ, सीम्स जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस वाला मामला है। किसका मामला है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस वाला मामला है। इस केस में इसके साथ हम लोग या तो डू का इस्तेमाल करेंगे या डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप डज को नॉट के साथ मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा? डजंट। डजंट बन गया, और हिना के लिए मैंने शी का इस्तेमाल कर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। जल्दी से मुझे बताइए, इतनी बातें क्लियर है बच्चों? इतनी बातें मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को क्लियर है? एक बार बताओ तो, सारे के सारे बच्चों। एकदम सिंपल से शब्द में मैंने एक बात बोला कि सर स्टेटमेंट रहेगा पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग आएगा नेगेटिव। हाँ मुझे पता है बच्चे को दिक्कत आ सकता है इसमें, क्योंकि भैया टीचर को दिक्कत आ जाता है तो बच्चा को कहे नहीं आएगा। टीचर को दिक्कत आ जाता है यार, आपको समझना पड़ेगा। देखो हैज को हैज नॉट कब करते पता है? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, यहाँ पे सुनो, मैंने बोला रमन हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, रमन हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। अब इसका क्वेश्चन टैग करो बच्चों। अब यहाँ पे दिक्कत हो, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो है ना वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, और ये अपने आप में मेन वर्ब है। जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ोगे तो क्या बनेगा? हैजंट बनेगा, और रमन के लिए ही बनेगा। भाई ये मैंने तब किया जब इस हैज का इस्तेमाल हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो अगर हैज यहाँ पे, यहाँ तो हैज के बाद कोई वर्ब ही नहीं है सर, इसका मतलब ये अपने आप में मेन वर्ब है बच्चों।
ये अपने आप में मेन वर्ब है। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आई? जल्दी से बताइए, आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। इसको नोट करके दिमाग में भी नोट करना है बच्चों, नोट करके दिमाग में भी नोट करना है। क्या है सो सुनो। अगर वाक्य में रेयरली देखने को मिले, ध्यान से सुनना, अगर वाक्य में रेयरली देखने को मिले, हार्डली देखने को मिले, स्केर्सली देखने को मिले, नेवर देखने को मिले, लिटिल, फ्यू, नॉट, नाइदर, नन, बेयरली, ये सब अगर देखने को मिलेगा, चुपचाप से समझ लेना कि ये सारा का सारा अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। कैसा वर्ड्स है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा नेगेटिव वर्ड्स है। अगर ये सब नेगेटिव वर्ड्स है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से, जैसे ये स्टेटमेंट है और इधर क्वेश्चन को टैग करना है। ये क्या है बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर ये जो है ना वो स्टेटमेंट है। ठीक है, इधर क्या करेंगे? तो इधर हम लोग क्वेश्चन टैग करेंगे। इधर क्या करेंगे बच्चों? तो इधर हम लोग क्वेश्चन को टैग करेंगे। अगर 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 स्टेटमेंट के अंदर, अगर स्टेटमेंट के अंदर आपको नो देखने को मिले, नाइदर देखने को मिले, नेवर देखने को मिले, सर फ्यू देखने को मिले, लिटिल देखने को मिले, फ्यू बोला हूं और फ्यू नहीं, लिटिल बोला हूं और लिटिल नहीं, फ्यू देखने को मिले, लिटिल देखने को मिले, हार्डली, हार्डली, रेयरली, रेयरली, स्केर्सली, स्केर्सली, बेयरली, ये सब चीज अगर देखने को मिलता है ना, तो ये सारा का सारा अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है मेरे भाई, ये नेगेटिव वर्ड्स है। इस केस में जो क्वेश्चन को टैग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, वो कैसा होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर पॉजिटिव होगा। अरे बोलो कैसा होगा? आपका जवाब होगा पॉजिटिव होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में घुस गई होगी। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले, जल्दी से बताओ। अरे भाई कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले, बोलो ना, बोल नहीं रहे हो यार, बोलो भाई। चलिए बहुत अच्छा, आते हैं मेरे प्यारे साथियों कुछ क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहां पे लिखा हुआ है इट हैज स्केर्सली अफेक्टेड अस। एक बात बताओ, यहां पे एक वर्ड आपके सामने दिख गया स्केर्सली, ये अपने आप में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तुम बोलोगे सर ये तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। जब ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब को उठा लाओ, तो हैज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो मैंने उठा लाया हैज, और इट के लिए मैंने लिख दिया इट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला है इट हार्डली रेन्स हियर। अरे कुछ मत कर यार, इसमें क्या ही दिक्कत है यार, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। यहां पे देखने को मिला हार्डली, यहां पे देखने को मिला मेरे प्यारे साथियों हार्डली। ईमानदारी से बताना ये अपने आप में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आपका जवाब होगा कि सर ये नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, क्या इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब है? नो सर, इसके पास तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मामला है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो हम लोग डू लिखते हैं या तो डज लिखते हैं, लेकिन इट को देख करके हम क्या लिखेंगे? डज इट। अरे यही तो लिखेंगे, डजंट तो नहीं करोगे ना, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। अगर ये नेगेटिव वर्ड्स है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव वर्ड्स है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इट इज नाइदर फिश नॉर फॉल। अरे भैया कुछ नहीं करना है, नाइदर देखने को मिला, चुपचाप से तुम्हारे दिमाग में बात आ गया कि सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, बन जाएगा इज इच इट। ठीक है, अगला है दे हैड गॉट बेयरली एनीथिंग टू इट। अरे भाई यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिला बेयरली, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है गुरुजी, इसका मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा कर ले जाओ, हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो मैंने लिख दिया हैड, और दे के लिए मैंने लिख दिया दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, हैड दे बन करके तैयार है। ठीक है, अगला है देयर आर वेरी फ्यू ऑनेस्ट पीपल इन दिस डिपार्टमेंट। देयर आर वेरी फ्यू, एक बात बताओ, यहां पे देखने को मिला फ्यू, अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। आप बोलो यस सर नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बनेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ देयर को उठाइए, आर को उठाइए, तो बन जाएगा आर देयर, आर देयर। अगला ही डिड लिटिल वर्क, ही डिड लिटिल वर्क, यहां पे देखने को मिला लिटिल नेगेटिव है, तो सर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, डिड को उठाइए और ही को उठाइए, डिड ही बन करके तैयार है। अगला है ही डिसलाइक्स मी, ही डिसलाइक्स मी। सर ये नेगेटिव वर्ड में लिखाया हूं क्या डिसलाइक को? नहीं गुरुजी आपने तो नहीं लिखाया। अरे भाई सी डिसलाइक्स, ही डिसलाइक्स मी, क्या इसको नेगेटिव वर्ड में लिखाया था? आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, इसका मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब या तो डू हो सकता है या तो डज हो सकता है, या तो डू होगा या तो डज होगा। अब एक ईमानदारी से बताना क्या बन जाएगा? आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा डजंट ही, डजंट ही। बोलो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, इतनी बातें क्लियर है?
इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। आप तमाम बच्चे बोलोगे यस सर, पूरा पूरा क्लियर है, एक रत्ती का भी डाउट नहीं बचा सर, एक रत्ती का डाउट नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे प्यारे साथियों। इस कॉन्सेप्ट को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन का, ये कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन का। अगर आप मेरे से नाउन चैप्टर पढ़े हो मेरे भाई, जो मैंने फर्स्ट क्लास इस चैनल पे लिया था, वहां पे मैंने नाउन के बारे में डिस्कस किया था, नाउन एंड नंबर करके होगा, जो फर्स्ट क्लास है मेरा, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। वहां पे जाकर देखोगे तो हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था। ध्यान से सुनो, कलेक्टिव नाउन ना सिंगुलर हो, कलेक्टिव नाउन अपने साथ किस ग्रुप का प्रोनाउन का, किस ग्रुप के प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा, इट का करेगा या दे का करेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर ये कलेक्टिव नाउन का सेंस यूनेनिमस होगा, क्या होगा बच्चों, यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब होता है अगर एकमत होगा तो इसके साथ हम लोग इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, जल्दी बोलो, इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका सेंस यूनेनिमस नहीं है, डिफरेंट है प्यारे बच्चों, क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग अलग है, अलग अलग है, तो इस केस में हम लोग प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करेंगे, दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताओ। आपका जवाब होगा कि सर इस केस में हम लोग प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तुम बोलोगे सर हम कैसे समझेंगे कि सेंस यूनेनिमस है। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि जब सबका विचार मिलेगा इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब आएगा सिंगुलर, बताए थे। कलेक्टिव नाउन को पढ़ो यार, उलट करके देखो। एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अब इसको क्वेश्चन टैग करना है बच्चों, क्या करोगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, द कमिटी have not taken their decision। इसको आप लोग किस तरीके से टैग करोगे बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में दो। तो तुम बोलोगे कि सर पहला वाला सेंटेंस है द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन, कमिटी ने अपना डिसीजन लिया। सर डिसीजन कब लिया होगा, जब सबका विचार मिलेगा तब ना डिसीजन लेंगे, जब विचार नहीं मिलेगा तो डिसीजन कैसे लेंगे हो, यानी सबका विचार एक हुआ होगा, इसका मतलब मामला कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। आप बोलोगे सर सिंगुलर का है। अच्छा ये सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका, हैज के साथ नॉट जोड़ोगे तो हैजंट बनेगा। और कमिटी के लिए यहां पे क्या लगाओगे, इट या दे। तुम बोलोगे सर ये यूनिनिमस सेंस है, तो हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पे देखोगे नॉट टेकन देयर डिसीजन नहीं लिया गया है, इसका मतलब विचार की संख्या ज्यादा रही होगी। सर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, बन जाएगा हैव दे। बस 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 बस, बस। बहुत सही मेरे भाई, बहुत सही। ये मामला क्लियर है। अगर क्लियर है प्यारे बच्चों तो आइए क्वेश्चन पे। द टीम वन द मैच, टीम ने मैच जीता, तो सब लोग मिल करके जीते होंगे मेरे भाई। अरे भाई इसका मतलब यूनेनिमस सेंस है। अगर सेंस यूनेनिमस है प्यारे बच्चों तो इतना तो कंफर्म है और अच्छे तरीके से पता है कि सर इट का इस्तेमाल होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये वाला मामला तो पॉजिटिव है। ये जो वन है ना ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है गुरुजी। अरे कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब इसके लिए हमको डिड हेल्पिंग वर्ब चुनना पड़ेगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए तो हेल्पिंग वर्ब डिड ही आता है ना। चलिए सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव तो डिडंट और इट लिखेंगे ना टीम के लिए, बस बन गया डिडंट इट। अगला है द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, कमिटी ने इस केस में बोल्ड स्टेप लिया। अभी अभी इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है मेरे प्यारे साथियों, क्या बनेगा, आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा हैजंट इट, और इसमें क्या बनेगा, आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा हैव दे। अगला है द ज्यूरी गेव, ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, जब सेकेंड फॉर्म है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा हो। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका जवाब होगा कि सर ये पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, डिडंट। और ज्यूरी के लिए यहां पे एक बात बताओ, द ज्यूरी गेव अ डिवाइडेड ओपिनियन, सर सबका विचार डिवाइड हो रहा है यानी अलग अलग है, इसका मतलब सेंस यूनानिमस है या डिफरेंट है, आपका जवाब होगा डिफरेंट है, तो डिफरेंट को बताने के लिए हमको यहाँ पे दे लिखना पड़ेगा बच्चों। अगला द मॉब किल द मैजिस्ट्रेट, सर मॉब ने मैजिस्ट्रेट को मार डाला, सब लोग मिल करके मारा होगा मेरे भाई, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, नेगेटिव क्या बनेगा, बोलो ना, डिडंट इट बन जाएगा प्यारे बच्चों, डिडंट इट। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। जल्दी से मुझे बताओ अगर क्लियर है तो, इतनी बातें क्लियर है, जल्दी से बताइए प्लीज। चलिए मेरे भाई तो आगे बढ़ा जाए, इतनी बातें क्लियर है। चलो देखो,
अब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर के। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का मामला क्या है, जरा गौर से देखिएगा, बड़े आराम से समझना मेरे भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था वॉइस के अंदर, और बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई थी इस पे। देखिए, जब किसी भी वर्ब की शुरुआत, सॉरी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी तो समझना वो अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है, बाकी कुछ नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने कुल मिलाकर के ये रो का WP, यानी ये छठा एक W होता है, देख लो सर। इस R का मतलब होता है रिक्वेस्ट, क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट। इस O का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑर्डर, C का मतलब होता है मेरे लाल कमांड, और A का मतलब होता है एडवाइस, ठीक है। P का मतलब होता है प्रोहिबिशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस W का मतलब होता है वार्निंग, इसमें भी कहीं से कोई समस्या नाम की चीज नहीं है, इसमें भी कहीं से कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। बातें क्लियर है दोस्त, इतनी मामला समझ में आई। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसको हम लोग किस तरीके से टैग करेंगे, क्वेश्चन टैग यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, जरा उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में डाल लेना मेरे भाई, जो चीजें मैं बोल रहा हूं इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में फिट कर लेना। बात समझ में आया, बोलो बोलो। चलिए, तो नोट नंबर पहला मैं आपके सामने लिखाना चाह रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, और इसको नोट करना है आपको अपने दिमाग में भी, ठीक है। अगर 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 क्या लिखा हूं मैं, अगर रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात हो, अगर रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात हो, और एडवाइस की बात हो, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात हो, रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात हो, तो क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग विल यू या वुड यू बनेगा, विल यू या वुड यू बनेगा, वुड यू बनेगा। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला कि सर अगर रिक्वेस्ट के बारे में चर्चा हो या फिर एडवाइस के बारे में चर्चा हो तो क्वेश्चन टैग या तो विल यू बनेगा या फिर वुड यू बनेगा, पहला नोट था। दूसरा पॉइंट दिमाग में डाल लेना, ये तब की मामला है मेरे प्यारे बच्चों जब रिक्वेस्ट के बारे में चर्चा हो या फिर एडवाइस के बारे में चर्चा हो। बात समझ में आया, बात समझ में आया, हाँ। लेकिन अगर 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 ऑर्डर और कमांड की बात हो, अगर ऑर्डर और कमांड की बात हो, ऑर्डर और कमांड की बात हो, बात हो, तो क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। एक बार फिर से सुनो, जो मैं बोला हूं इस बात पे जरा गौर करने की जरूरत है, अच्छे तरीके से फोकस्ड रहने की जरूरत है मेरे भाई, तब जाकर के मामला ठीक से हो पाएगा, अदरवाइज मामला यूं ही गड़बड़ होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, गौर से सुनना। अगर 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 रिक्वेस्ट के बारे में चर्चा हो या फिर एडवाइस के बारे में चर्चा हो, तब इसका क्वेश्चन टैग विल यू से बनेगा या फिर वुड यू से बनेगा, दोनों में से आप जो मार दोगे बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑर्डर या कमांड की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में यह नेगेटिव होगा। नेगेटिव कहने का मतलब या तो वांट यू बनेगा, वांट यू बनेगा, बात समझ में आया, या फिर कांट यू बनेगा। या तो वांट यू करके बना सकते हो या तो कांट यू करके बना सकते हो। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। जल्दी से बताओ, इतनी बातें क्लियर है। कुल मिलाकर के इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जब भी चर्चा होगा मेरे प्यारे साथियों, इस बात को दिल और दिमाग में डाल लो। देखो मैं अभी आपको क्वेश्चन टैग में उतना ही पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाने के लिए तो बहुत ज्यादा है, पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा है मेरे भाई, लेकिन यूजलेस चीज पढ़ाने से फायदा नहीं है। अभी मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं सर, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस का लेवल भी नहीं हो सकता है। तो सब कुछ को देखते हुए हम लोग क्लास को कंडक्ट करते हैं मेरे भाई, बात समझ में आया। क्लास की जो आपके सामने मैं क्लास डिलीवर करता हूं ना, ये आपके पूरे के पूरे पैटर्न को देख करके, ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन पूछा जाता है कोई और हम पढ़ा रहे हैं कोई और चले गए, बिल्कुल भी नहीं। टू द पॉइंट हम लोग बात करने के लिए इस क्लास में, वन शॉट क्लास का मतलब तो यही है सर, वन शॉट क्लास का मतलब तो यही है। बोलो, बात समझ में आई, अरे जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे साथियों, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने मैं लिखता हूं, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा इसी से रिलेटेड। अगर वर्ब की शुरुआत अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी तो समझ लेना कि ये अपने आप में कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। पहला क्वेश्चन लिखना मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे तरीके से इसको लिखना है। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट,
इसको आपको टैग करना है। दूसरा मैंने लिखा शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा प्यारे बच्चों, कम इन, कम इन, अंदर आओ। क्या है वो आप खुद देखोगे यार, आप थोड़ी बच्चा थोड़ी हो। हैं? चौथा, नेवर चीट एनीवन, नेवर चीट एनीवन। पांचवा क्वेश्चन लिखना मेरे भाई, पांचवा, मार्च अहेड, आगे बढ़ो, लगातार आगे बढ़ो यार, मार्च अहेड। कुल मिलाकर के आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन लिखा बच्चों, और इस पांचों के पांचों क्वेश्चन पे जबरदस्त तरीके से फोकस करना है। मैंने क्या बोला, जहां पे रिक्वेस्ट के बारे में चर्चा हो, जहां पे रिक्वेस्ट के बारे में चर्चा हो, वहां पे किसका इस्तेमाल करोगे? आपका जवाब होगा विल यू या फिर वुड यू का, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर के बारे में चर्चा हो और कमांड के बारे में चर्चा हो, वहां पे वांट यू या फिर कांट यू का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिलहाल वांट यू का ही इस्तेमाल हर एक जगह करूंगा, मतलब जहां जहां ऑर्डर रहेगा वहां। देखो क्वेश्चन है, प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांति बना करके रखे। ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे साथियों, कृपया, प्लीज लिखा हुआ है यानी रिक्वेस्ट है, तो इस केस में रिक्वेस्ट के बारे में चर्चा होगा तो या तो विल यू बनेगा या तो वुड यू बनेगा, दोनों में से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अगला है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ये अपने आप में ऑर्डर है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये ऑर्डर है इसका मतलब, इसका मैंने बताया अगर ऑर्डर है इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव में भी क्या बनेगा जल्दी से बताना, आपका जवाब होगा गुरुजी, बन जाएगा वांट यू। ठीक है, अगला है कम इन, अंदर आओ। सर ये भी अपने आप में ऑर्डर है तो क्या बन जाएगा? वांट यू, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेवर चीट एनीवन, कभी भी किसी भी इंसान को चीट नहीं करनी चाहिए, ये सजेशन है सर, एडवाइस है, तो क्या बनाओगे? आपका जवाब होगा कि सर ये बन जाएगा विल यू। ठीक है, मार्च अहेड, लगातार आगे बढ़ो, ये भी अपने आप में एक एडवाइस है सर, तो क्या बन जाएगा? आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा विल यू। जल्दी से बताना मेरे भाई, इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं, प्लीज मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करे। जल्दी से बता मेरे भाई, ये बातें क्लियर हुई? ओहो बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। बढ़े आगे मेरे भाई, इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों को मैं कवर कर ही रहा हूं, और बस देखते हैं। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। नोट करके एक पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, पहला नोट में लिख रहा हूं, नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट क्या है पता है? मैं लिख रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, ध्यान से देखना, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, अगर किसी भी, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट मी से हो, किससे? लेट मी से हो, लेट मी से हो, तो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग शैल आई बनेगा। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से, जो मैं बोल रहा हूं ना इस बात को अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में डालो, इसके बाद ये मामला अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखो फिर से, अगर, मैंने क्या बोला? अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट मी से होता हो तो क्वेश्चन टैग सेल आई बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा नोट करके लिखना, दूसरा नोट, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से होता हो तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते वक्त शैल वी करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर, अगर किसी भी, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत, ध्यान से सुनना बालक, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेटस से होता हो, लेटस से होता हो, तो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग शैल वी से बनेगा, शैल वी से बनेगा। इसको जल्दी से एक बार छापो, सब लोग जल्दी से छापो, तो लेट मत को, जल्दी से छापो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को धुआं धुआं भी आपको करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को
धुआं धुआं भी आप सबको करना है। जल्दी से एक बार नोट करो प्लीज। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट मी से हो तो क्वेश्चन टैग सेल आई होगा, सेल आई से बनेगा। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट बी से लेटर से होता हो तो क्वेश्चन टैग सेल वी होगा। जल्दी से बताना, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, इतनी मामला क्लियर है। एक पॉइंट और मैं आपको लिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। सुनो, तीसरा पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, अगर अगर सेंटेंस की शुरुआत, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट ही हो या लेट सी हो या फिर लेट लेट ही हो, लेट सी हो, या फिर आप कह सकते हो मेरे भाई लेट कुछ भी देखने को मिले, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लेट ही हो, लेट सी हो या फिर लेट हिम हो, कुछ भी हो, ठीक है, से होता हो, से होता हो, तो होता हो, इस केस में क्या करेंगे तो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग विल यू से बनेगा, विल यू से बनेगा। इस तीनों के तीनों पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट करो। अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर लेट मी से होगा, इस केस में क्वेश्चन टैग शैल आई बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लेट अस से होगा, इस केस में क्वेश्चन टैग शैल बी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेट हिम से होगा या लेट हर से होगा, लेट हिम लिखता हूं बच्चों, तो इस केस में विल यू होगा, या फिर कोई भी दूसरा कुछ भी देखने को मिल जाए तो विल यू होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई है। अगर समझ में आई है तो 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा, इसके बाद धीरे धीरे मैं सभा को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी से तो बाहर, इसी से तो पूरा क्वेश्चन ही आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसी से तो पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही कहाँ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही कहाँ मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आइए मेरे भाई क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहला क्वेश्चन, लेट अस प्ले क्रिकेट। बनाइए क्वेश्चन को, जल्दी से टैग कीजिए। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है लेट लेट हिम, लेट हिम स्पीक। ये भी कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा बच्चों। सबसे पहला लेटेस्ट प्ले क्रिकेट, तो मैंने बोला अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटेस्ट से होगी तो इस केस में क्या बनेगा, तो शैल और वी का, सॉरी अस का वी बन जाएगा। लेट मी से होगा तो इस केस में क्या करेंगे, शैल आई बन जाएगा। लेट हिम से होगा तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, विल यू से बनेगा। बोलो इतनी बातें समझ में आई, जल्दी से बता, इतनी बातें सबको समझ में आई, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मीन्स नहीं है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। हम्म, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो मेरे भाई आगे बात करते हैं कुछ एवरीबॉडी को लेकर के। एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, एवरीवन हो, समबडी हो, ठीक है, समबडी हो। इस केस में क्या करते हैं पता है, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं आपको पता है मेरे भाई, इसके लिए हम लोग हमेशा और हमेशा प्रोनाउन प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर दे का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो दे का इस्तेमाल करके। उतना यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इतना दिमाग क्यों लगाना। हम लोग तो अभी उसी बात पर डिस्कस करेंगे जो आपके और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ में आया। अदरवाइज मैं फालतू कोई भी गप करना उचित नहीं समझता हूँ मेरे प्यारे साथियों, इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है, समथिंग इज मिशिंग, समथिंग इज मिशिंग,
ठीक है, जल्दी से बनाइए। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन हैज द इंफॉर्मेशन हैज लीक्ड। दो क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो मेरे भाई, इसको कैसे बनाना है वो जरा गौर से देखो। समथिंग, थिंग जो है ना वो किसी न किसी वस्तु के लिए हो रहा है ना। अरे बोलो हाँ। अच्छा, ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? आपका जवाब होगा कि सर ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है या पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो सबसे पहले इजंट हो गया। और समथिंग किसी न किसी वस्तु के लिए है, तो उसके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा इजंट इट। क्या बनेगा बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर बनेगा इजंट इट, कोई दिक्कत नहीं है। द इंफॉर्मेशन हैज लीक्ड। एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव? आपका जवाब होगा कि सर ये स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव है बच्चों, अगर स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव है, तो ये मामला तो क्लियर है कि इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव बनेगा। तो हैज को नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? हैजंट बन जाए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कोई लड़का है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोई लड़की है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई है। जल्दी से बताना मेरे प्यारे साथियों, अगर ये बातें क्लियर है तो मुझे बताना स्टार्ट करो। सारे के सारे बच्चे बताना स्टार्ट करो। अगर क्लियर है मेरे प्यारे साथियों तो जल्दी से बताइए, और होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके दिखाइएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे का आंसर एकदम सटासट आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, रमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। रमन क्रिकेट खेल रहा था। इसको आप टैग करो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, श्याम हैड अ ब्यूटीफुल कार। इसको भी टैग करना है, ब्यूटीफुल कार। हेल्पिंग वर्ब को उठा करके लाना, जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वहां पे डू, डज या डिड का इस्तेमाल करेंगे। वो चीजें मैं बता चुका हूं कि डू और डज का इस्तेमाल कब करेंगे और डिड का इस्तेमाल कब करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, आकाश हैज कम हेयर। आकाश यहां आ चुका है। कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन मैंने दिया है बच्चों, तीन क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड किया गया है। तीनों के तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दोगे, ठीक है? और यहाँ पे ये जो मामला है क्वेश्चन टैग का, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आई होप मेरे भाई कि ये बातें, हर एक बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। बड़े प्यार से पढ़ाया हूं, बड़े आराम से पढ़ाया हूं, कोई धरफड़ी नहीं था, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया हूं। बहुत लंबी क्लास भी लेकर के नहीं गया हूं बच्चों, 1 से सवा घंटे में पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया, वो भी प्रैक्टिस भी साथ में करवाया हूं। बात समझ में आया? और जहां इसका अब लगेगा कि नहीं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये है, तो भैया क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उन चीजों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो आज की सभा को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं मेरे भाई। मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, जबरदस्त तरीके से, और कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे छाप देना अब की बार 98 पार, क्योंकि 98 पार का जो सपना हम लोगों ने देखा है उसे किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना है, उसे किसी भी कीमत पे पूरा करना है। इसके लिए हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान देते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।